हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर अतुल सिंह, केमिस्ट्री पीजीटी केमिस्ट्री का कुछ टॉपिक और कुछ क्वेश्चन के साथ मैं यहाँ पे फिर से अपना लेक्चर लेके आ गया हूँ। और हम लोग पिछले टॉपिक पे जहाँ पे हमने फिनिश किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और इसी के साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे फिनिश करा था कि टार्टरिक एसिड को अगर स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे तो पायरुविक एसिड बनेगा, बट 150 पे हीटिंग करेंगे तो आपको टार्टरिक एनहाइड्राइड बना के देगा। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीटिंग करेंगे तो CO2 और CO बनता है, और HNO3 के साथ करेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन होगा और ये क्या बनाएगा, ऑक्सैलिक एसिड। HI के साथ करेंगे, इसको ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा, मैलिक एसिड। देखिए, मैलिक एसिड और मैलिक एसिड दोनों में फ़र्क है, जो मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ आपको। हो सकता है आगे आएगा तो फिर से एक बार हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। मैलिक एसिड, और मैं बोल रहा हूँ कि मैलिक एसिड और एक होता है मैलेइक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड और मैलिक एसिड, तो ये जो है दोनों सेम नहीं है। मैलिक एसिड जो ये सामने आपके लिखा है और मैलिक एसिड अलग होता है। और फिर इसमें फिर से HI डालेंगे तो ये हो जाएगा सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड देखिए, जैसे यहाँ पे ये आपका जो है ये देखिए फ्यूमरिक एसिड क्या लिखा है, डाई हाइड्रोक्सी फ्यूमरिक एसिड। तो अ, ये जो आपका है, एक मिनट, यहाँ पे मैंने ये फ्यूमरिक फ्यूमरिक एसिड क्या होता है, COOH, H। और ठीक है, यहाँ पे H हो गया और ये हो गया H और यहाँ पे फिर से COH। तो ये है आपका फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमरिक एसिड। बट अगर इसमें दो, अब यहाँ पे H के प्लेस पे क्या हो गया, OH, तो इसको बोलते हैं डाई हाइड्रोक्सी फ्यूमरिक एसिड। तो आप समझ गए होंगे। और इसी का जो सिस फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं, ये जो ऐसे लिख दिया मैंने, COOH, और यहाँ पे CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी लगा हुआ है, और COH। तो ये आपको देख सकते हैं, ये आपका है, इसको बोलते हैं मैलेइक एसिड, मैलेइक एसिड। और मैलिक एसिड क्या है, वो अलग है। मैलेइक एसिड क्या है, वो अलग है। तो दोनों का कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में बराबर कन्फ्यूजन रहता है। अब टार्टरिक एसिड को हम लोग किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, देखिए टार्टरिक एसिड को हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, ये टार्टरिक एसिड है, इसको हम लोग ट्रीट कर रहे हैं फेंटेंस फेंटॉन्स रिएजेंट के साथ, जो H2O2 और Fe+2 है, और क्या बना के देता है, फ्यूमरिक एसिड। तो ये जो जितने भी मैंने लिखे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक साथ स्ट्रॉन्ग हीटिंग, फिर 150 पे H2SO4 के साथ, HNO3 के साथ, HI के साथ, और फिर फेंटॉन रिएजेंट के साथ। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। इसके बाद एक नया टॉपिक है कि एसिड विथ वन और नो कार्बन बिटवीन टू COH ग्रुप। ऐसे एसिड जिनके बीच में, जिनके दो COH, जैसे ये है ऑक्सैलिक एसिड। इस ऑक्सैलिक एसिड में आप देख सकते हैं कि जो COH है, दो COH है, उनके बीच में कोई कार्बन नहीं है। विथ वन या नो कार्बन बिटवीन टू कार्बोक्सिलिक एसिड, सच टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लूज CO2 व्हेन हीटेड। मतलब अगर आप ऑक्सैलिक एसिड को, और आप ये जो अपने पास ये क्या बोल सकते हैं इसको, मैलोनिक एसिड, ये अपना मैलोनिक एसिड है, मुझे नाम याद आ गया, मैलोनिक, मैलोनिक एसिड। देखिए अब ये मैलोनिक एसिड है, ये मैलोनिक एसिड, मैलिक एसिड, मैलेइक एसिड एंड मैलोनिक एसिड, कितना फ़र्क है। तो जब आप एक कार्बन हो और या एक भी कार्बन, इनको हीटिंग करेंगे तो इसमें से क्या निकल जाता है, CO2। क्या निकल जाता है, CO2। और CO2 निकलने के बाद जो बचता है उसको लिख दीजिए, CO2 निकलने के बाद जो बचता है उसको लिख दीजिए। इसके बाद एक नया टॉपिक, एक नया इंफॉर्मेशन अपने पास है कि व्हेन हीटेड विथ डिहाइड्रेटिंग एजेंट सच एज P2O5 इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जब आप ऐसे एसिड को, मतलब इस, ये आपका है, कौन सा एसिड है, मैलोनिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड के बाद क्या आता है, मैलोनिक एसिड। तो क्या बनाते हैं ये, इट फॉर्म्स कार्बन सब ऑक्साइड। कार्बन सब ऑक्साइड यहाँ पे लिखा है, इसको हम शॉर्टकट में C3O2 भी लिख सकते हैं, C3O2, C3O2। और इसमें आप पानी डाल देंगे तो फिर से क्या बन जाएगा, वही मैलोनिक एसिड जो यहाँ पे बना था। तो देखिए आप, एक और नो कार्बन है बिटवीन टू COH, तो CO2 बाहर निकलेगा। और अगर आप P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालेंगे तो ये बनाएगा कार्बन सब ऑक्साइड। मैंने कुछ एसिड के नाम भी लिखे हैं, जैसे अक्राइलिक एसिड, क्रोटोनिक एसिड। क्रोटोनिक एसिड क्या है, ट्रांस, ट्रांस है ये, ट्रांस ब्यूटोइनोइक एसिड।
और जो सिस होता है, सिस ब्यूटू, उसको बोलता है आइसोक्रोटोनिक एसिड। क्रोटोनिक एसिड, आइसोक्रोटोनिक एसिड, दोनों में फ़र्क है। क्रोटोनिक एसिड अलग है जो ट्रांस है, और आइसो जो है वो सिस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ गया फिर से, क्या, नोवेनगल रिएक्शन। नोवेनगल रिएक्शन, रिएक्शन बिटवीन एल्डिहाइड एंड कंपाउंड्स विथ एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। किसके साथ रिएक्शन होना चाहिए? एल्डिहाइड के साथ, और ऐसे कंपाउंड जिनके पास एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक बेस इज नोन एज नोवेनंगल रिएक्शन। नोवेनंगल रिएक्शन, इसमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड इज फॉर्म। रिफॉर्मेट्स में क्या फॉर्म होता है? उसमें फॉर्म होता है बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर और एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर और एसिड। और यहाँ पे क्या फॉर्म होता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। एक एल्डोल कंडेंसेशन, उधर क्या बनता है? उधर बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन। नोवेनंगल में क्या बनता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डोल में क्या बनता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन। और रिफॉर्मेट्सकी में क्या बनता है? बीटा हाइड्रोक्सी एसिड और एस्टर। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, ये हाईली एसिडिक हाइड्रोजन है। आप बेस के प्रेजेंस में इसको करेंगे तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज बनेगा जो इस पर अटैक करेगा, और फिर आपको ये मिल जाएगा। सो अल्फा बीटा एंड बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड ऑन हैलोजन एसिड contrary to Markovnikov rule. Alpha beta and beta hydrogen unsaturated acid on halogen acid contrary to क्या? Markovnikov rule। मतलब जो हैलोजन एसिड हैं, मतलब इसमें अगर आप अल्फा बीटा ये देखिए अल्फा पोजीशन और ये बीटा, या बीटा और गामा अगर अनसैचुरेटेड एसिड हैं, तो उसमें जो एडिशन जो होगा, यहाँ पे एडिशन हो सकता है, मीसो एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड इस कॉन्ट्ररी, मतलब अपोजिट टू क्या? मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल के जस्ट उल्टा होगा अगर अल्फा बीटा है। मतलब आपको हमारा मार्कोनिकॉफ रूल क्या है कि जो नेगेटिव पार्ट था वो कहाँ पे ऐड होना चाहिए था? जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, बट यहाँ पे उल्टा हो रहा है, देखिए। और ऐसे ही अगर अपने पास ये देखिए, ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा है, और ये गामा। तो अगर अल्फा बीटा या बीटा गामा है तो ये कहाँ पे ऐड होता है? फिर ये मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं करता, फिर ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है, एंटी मार्कोनिकॉफ। ऑन द अदर हैंड, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड का मतलब HCl टू गामा ऑन डेल्टा अनसैचुरेटेड एसिड टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू क्या? तो अगर ये देखिए, यहाँ पे ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, ये डेल्टा है। तो अगर अनसैचुरेशन गामा और डेल्टा के बीच में है, अल्फा बीटा या बीटा गामा के बीच में नहीं है, तो आप किस रूल के अकॉर्डिंग जा सकते हैं? मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जा सकते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जा सकते हैं, आराम से मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जा सकते हैं आप। इसके बाद देखिए, बहुत अच्छा रिएक्शन है ये, CH3CH डबल बॉन्ड CH, ये है आपके पास एस्टर है, ये आपका अल्फा पोजीशन है, इसको बीटा है, तो इसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर आप बोल सकते हैं। जब इसको आप Na इथेनॉल के साथ रिएक्शन करते हैं, Na इथेनॉल, जिसका नाम क्या है? बोवेल्ट ब्लैंक मेथड, बड़ा गंदा नाम है भाई। और NaBH4 और MEOH के साथ रिएक्शन करते हैं, तो देखिए क्या होता है, ये पूरा एस्टर और डबल बॉन्ड भी किस में कन्वर्ट हो गया? ये पूरा Na इथेनॉल है, या इसको ब्लैंक मेथड भी बोलते हैं, इससे पूरा अनसैचुरेटेड भी कन्वर्ट हो गया, और जो आपका एस्टर था, ये जो एस्टर था आपका, ये CH2 क्या बन गया? OH, और डबल बॉन्ड भी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। बट अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड साथ रिएक्शन करेंगे तो डबल बॉन्ड में कोई चेंज नहीं होगा, और केवल यही कन्वर्ट हो रहा है, एस्टर ही कन्वर्ट हो रहा है। और अगर आपने हाइड्रोजन और निकल ले लिया तो भी इसमें भी वही सेम है। मतलब सोडियम इन इथेनॉल लीजिए, NaBH4 या MEOH लीजिए, या हाइड्रोजन और निकल लीजिए, डबल बॉन्ड भी क्या हो जाएगा? एस्टर तो कन्वर्ट होगा ही अल्कोहल में, डबल बॉन्ड भी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है प्रिपरेशन ऑफ फ्यूमरिक एसिड। तो कैसे फ्यूमरिक एसिड बनाते हैं भाई? ये है आपका मैलिक एसिड। मैलिक एसिड क्या होता है? मैलिक एसिड आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर आपको सक्सिनिक एसिड याद है, सक्सिनिक, ऑक्सैलिक, फिर मैलोनिक, फिर सक्सिनिक। अब सक्सिनिक में से क्या करना है? सक्सिनिक में से क्या करना है? सक्सिनिक में से मैं एक हाइड्रोजन ऐसे दिखा देता हूँ, ये सक्सिनिक एसिड है, इसमें से हाइड्रोजन हटाना है, इस हाइड्रोजन को हमें रिमूव कर देना है, रिमूव कर रहा हूँ मैं।
इस हाइड्रोजन को हटाना है और यहाँ पे हमें ऐड कर देना है क्या, OH। और जैसे आपने OH ऐड किया तो ये सक्सिनिक एसिड क्या बन जाता है, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड 10 बार इसलिए मैं बोल रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए। और इसका प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग करने से कौन सा एसिड बन रहा है, फ्यूमरिक एसिड, जो हो सकता है मैंने आगे भी डिस्कशन किया हो, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ जिससे वो याद होता रहे। अब देखिए मैंने यहाँ पे मैलिक एसिड लिखा है, यहाँ पे कितना है, CH2, 2 कार्बन है COH के बीच में और साथ में OH लगा है, साथ में क्या लगा है, OH। और अगर केवल COH के बीच में केवल एक CH2 है तो इसका नाम है मैलोनिक एसिड। जब इसको हम ग्लाइकोसिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें फिर से बना के देता है क्या, फ्यूमरिक एसिड। सो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इससे कि व्हेन मैलोनिक एसिड रिएक्ट विद ग्लाइकोसिलिक एसिड द कंपाउंड व्हिच इज फॉर्म्ड इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, तो फ्यूमरिक एसिड। व्हेन मैलिक एसिड, मैलोनिक एसिड भी और मैलिक एसिड भी, देखिए तो मैलिक एसिड का भी हीटिंग करेंगे प्रोलॉन्ग हीटिंग तो भी फ्यूमरिक एसिड है, और मैलोनिक का करेंगे तो भी क्या है, फ्यूमरिक है, बट यहाँ पे क्या लेना है, ग्लाइकोसिलिक एसिड। अब यहाँ पे मैंने पहले से ही लिख के रखा है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये है, ये देखिए मैलिक एसिड, तीनों अब एक साथ आपको एक फ्रेम में दिख रहे होंगे। यहाँ पे देखिए मैलिक एसिड, मैलोनिक एसिड और मैलेइक एसिड, मैलेइक एसिड, तीनों एक फ्रेम में देख लीजिए, स्ट्रक्चर भी देख लीजिए भाई एक साथ। यहाँ पे सिस वाला जो फॉर्म है ये मैलिक एसिड है, मैलोनिक में बीच में ऑक्जेलिक के बाद मैलोनिक आता है, और मैलिक में क्या होता है, सक्सिनिक एसिड में एक OH ऐड करना है। ओके, इसमें अगर आपने केमिनोफोर डाल दिया, क्या डाल दिया हम लोगों ने, केमिनोफोर, तो क्या बनता है, मेजो टार्टरिक एसिड, मेजो टार्टरिक एसिड, मेजो टार्टरिक एसिड। और अगर आपने फ्यूमरिक एसिड में, फ्यूमरिक एसिड में केमिनोफोर डाला है तो आपको बनेगा रेसमिक, बना के देगा वो रेसमिक मिक्सचर। तो एक याद कर लेते भाई, मैलिक एसिड में बनाने से मेजो टार्टरिक एसिड बनता है, क्या बनता है, मेजो टार्टरिक एसिड बनता है। एक और इन्फॉर्मेशन है कि फ्यूमरिक एसिड इज थर्मोडायनेमिकली, फ्यूमरिक एसिड इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल आइसोमर देन क्या, मैलिक एसिड। तो फ्यूमरिक जो है वो ट्रांस है, मैलिक जो है सिस है, तो फ्यूमरिक ज़्यादा स्टेबल। ये कुछ नाम है, डायरेक्ट कभी कभी नाम पूछ लेता है, व्हाट इज़ IPSC नेम ऑफ क्या, गैलिक एसिड, तो गैलिक एसिड हमें आएगा तभी हम IPSC नेम लिख पाएंगे, सिनेमिक एसिड, सिनेमिक एसिड। इसके बाद एक जो है ऑक्सैलिक एसिड का जो है, ये मेरे पास एक ऑर्डर है कि अगर मेरे पास बेंजोइक एसिड है और उसमें मैं ऑर्थो पोजीशन पे फ्लोरीन ऐड कर रहा हूँ, फिर मेटा पे फ्लोरीन ऐड कर रहा हूँ, फिर पैरा पे ऐड कर रहा हूँ, तो बताइए एसिडिक करेक्टर पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, फ्लोरो, मतलब ये जो ऑर्थो वाला है सबसे ज़्यादा ऑर्थो है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ऑर्थो सबसे ज़्यादा है। इसके बाद किसका नंबर आएगा, 3.3 है, फिर ये 3 फिर इसके बाद मेटा है, इसके बाद पैरा है, और सबसे कम तो बेंजोइक एसिड का होना ही था, दैट इज बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट हेलोजन क्या शो करते हैं, माइनस आई इफेक्ट, और इनका माइनस आई इफेक्ट जो है फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा होता है। और कब ज़्यादा होता है माइनस आई इफेक्ट, जब वो पास में होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जब ये फ्लोरीन पास में होता है COH के तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ऊपर से ऑर्थो इफेक्ट भी, ऊपर से ऑर्थो इफेक्ट भी ज़्यादा चल रहा है, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ये ज़्यादा है ही। बट यहाँ पे अगर मेटा और पैरा में अगर आपको डाउट था, ये पैरा है और ये मेटा है, अगर इसमें डाउट था तो मेटा का ज़्यादा होगा, पैरा का कम होगा, क्यों, क्योंकि मेटा जो है उसको में जो फ्लोरीन है वो पास में है COH के, इसलिए वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन एटम एक्सर्ट इट्स इफेक्ट थ्रू द बॉन्ड्स एंड थ्रू स्पेस, बॉन्ड के थ्रू भी और स्पेस के थ्रू शो करता है। एक और मैं एग्जाम्पल आपके लिए लेके आया हूँ, यहाँ पे देखिए, और ये मैंने डेटा इसलिए दे दिया जिससे आपके दिमाग में वो चीज़ें सेट हो जाए, कंपैरिजन करने में आपको डाउट ना रहे, या एक बार आप रिवाइज करें, दोबारा रिवाइज करें तो आपको दिक्कत ना हो कि हाँ ये डेटा तो हमें याद है और उसके हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। कभी कभी कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो रही है यार, कि मैं माइनस आई सोच रहा हूँ सर, प्लस आर आप बता रहे हैं, प्लस आर सोच रहे हैं तो माइनस आई बता रहे हैं, तो उसमें आपको कन्फ्यूजन ना रहे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे NO2 का माइनस आई इफेक्ट भी है और साथ में क्या, प्लस आर इफेक्ट है। यहाँ पे केवल माइनस आई इफेक्ट है, प्लस आर लगता है मैंने माई मिस्टेक लिख दिया है, प्लस आर मतलब ये कहने का मतलब है कि इसके साथ माइनस आई इफेक्ट भी है और साथ में माइनस आर इफेक्ट भी है, ये कहने का मतलब है दोनों माइनस आर, क्योंकि NO2 में माइनस आर और माइनस आई इफेक्ट दोनों है, तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग है कहाँ पे, ऑर्थो पोजीशन पे। वैसे भी ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ये सबसे ज़्यादा ही होगा। अब हुआ मेटा और यहाँ पे पैरा, अब कौन जीतेगा मेटा और पैरा में, देखिए यहाँ पे केवल माइनस आई इफेक्ट,
मेटा वाले पे। बट जो पैरा है वहाँ पे माइनस आई इफेक्ट भी है और थोड़ा और क्या है, माइनस आर इफेक्ट भी, ये दोनों इफेक्ट हैं जो मेटा से ज़्यादा होगा। और मेटा से ज़्यादा होगा इसलिए 4 का ज़्यादा होगा 3 से एज कम्पेयर टू 1। ठीक है। द ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड बेंजोइक एसिड, चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो या डोनेटिंग हो, आर कंसिडरेबली स्ट्रॉन्गर देन देयर मेटा एंड पैरा काउंटर पार्ट। दिस इफेक्ट इज नोन एज क्या, ऑर्थो इफेक्ट। मैंने लिख भी दिया। तो आपके पास है ऑर्थो टर्शरी ब्यूटाइल बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड देन ऑर्थोटोलिक एसिड। वो बोल रहे हैं कि ऑर्थो टर्शरी ब्यूटाइल बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक या stronger acid than ऑर्थोटोलिक एसिड। ऑर्थोटोलिक एसिड का मतलब है, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर आपने COH लगाया है और यहाँ पे CH3, तो ये इससे ज़्यादा एसिडिक है। कौन? और ऑर्थो टर्शरी ब्यूटाइल बेंजोइक एसिड। ऑर्थो टर्शरी ब्यूटाइल बेंजोइक एसिड, ये ध्यान देना है, टर्शरी ब्यूटाइल बेंजोइक एसिड। थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ये बेंजोइक एसिड है और ऑर्थो पोजीशन पर टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है। टर्शरी ब्यूटाइल का मतलब ये ज़्यादा एसिडिक है, ये कह रहे हैं। तो भाई ये फैक्चुअल है, ध्यान दीजिए, देना है अपने को। यहाँ पे देखिए मोर एसिडिक, अगर OH ग्रुप है ऑर्थो पे और OCH3 है, अब दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, बट ऑर्थो का ज़्यादा, ये OH का ज़्यादा होगा एसिडिक कैरेक्टर किससे, OCH3 से, मिथॉक्सी से। अब आपके पास फिर से बेंजोइक एसिड से कंपेयर कर रहे हैं कि जो आपका ग्रुप अटैच है वो -R और -I इफेक्ट शो करता है, जो अभी मैंने नाइट्रो ग्रुप में बताया था। तो कौन ज़्यादा होगा, ऑर्थो, पैरा, मेटा। यहाँ पे एग्जांपल के लिए आप क्या ले सकते हैं कि ग्रुप जो है आपका वो क्या है, NO2। केस 2 मान लीजिए, अगर आपका ग्रुप जो है +R और +I इफेक्ट शो करता है, जैसे CH3, तो CH3 अगर यहाँ पे शो करता है +R और +I इफेक्ट, तो इसका सबसे ज़्यादा किसका होगा, बेंजोइक एसिड का। और ऑर्थो मेटा पैरा में किसका होगा, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ऑर्थो का, फिर बीटा का, और फिर पैरा का। ऑर्थो होना किसका चाहिए था, बेंजोइक एसिड, फिर मेटा, ऑर्थो पैरा, बट ऑर्थो मेटा पैरा होगा। केस 3 है कि अगर आपका ग्रुप जो है +R और -I इफेक्ट शो करता है, जैसे OH है, +R शो करता है ऊपर से -I इफेक्ट, तो सबसे ज़्यादा ऑर्थो का ही है। सबसे ज़्यादा किसका है, ऑर्थो, फिर क्या है, मेटा, फिर क्या है, पैरा, क्योंकि -I इफेक्ट की वजह से ऑर्थो का तो ज़्यादा है ही। और ये +R इफेक्ट से डिस्टेबलाइज करता है और -I इफेक्ट से स्टेबलाइज करता है। और सबसे लास्ट में क्या है, बेंजोइक एसिड। सबसे लास्ट में क्या है, बेंजोइक एसिड। किस नंबर 4 क्या है, अगर हेलोजन है तो केवल यहाँ पे -I इफेक्ट देखना। सबसे ज़्यादा किसका होगा, ऑर्थो, मेटा, पैरा, अभी जो मैंने किया था फ्लोरीन का। इसके बाद कुछ रिएक्शन है, देख लीजिए। AR है COH विथ B2S6, तो ये रिडक्शन कर देते हैं COH को। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज द डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिड। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो डीकार्बोक्सिलेशन क्या होगा, आसानी से होगा, आसानी से होगा डीकार्बोक्सिलेशन। जैसे ये आपके पास थैलिक एसिड है और टरथैलिक एसिड, दोनों का स्ट्रक्चर मैंने इसलिए ड्रॉ किया है। एंथ्रेलिक एसिड, एक बार क्वेश्चन आ चुका है, ऑर्थो अमाइनो बेंजोइक एसिड। तो कैसे बनाते हैं, देखिए, इस डाला तो ये हो गया आपका NH2, फिर इसमें NaNO2 डाला है, फिर कॉपर सल्फ Cu और इन प्रेजेंस ऑफ SO2 पास किया है, फिर इसके बाद Cl2 और NaOH2 क्या बना रहा है, सैकरिन। ये एंथ्रेलिक एसिड का ऑर्थो अमाइनो में बना देता हूँ इसका स्ट्रक्चर। मुझे लगा कि स्ट्रक्चर बनाया इसमें COH है और यहाँ पे आपने NH2 ऐड कर दिया, तो ये ऑर्थो अमाइनो बेंजोइक एसिड या एंथ्रेनिलिक एसिड है। सैकरिन कैसे बनाते हैं भाई, आपके पास ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड है, फिर आपने इसका रिडक्शन किया तो NH2 हो गया, फिर NaNO2 डाला इसमें, फिर Cu के प्रेजेंस में सल्फर डाइऑक्साइड डाला, फिर इसके बाद Cl2 NaOH और NH3, तो ये सैकरिन बना के देता है। मैकेनिज्म समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस ध्यान दीजिए किससे बना सकते हैं। यहाँ पे फिर से देखिए आपके पास ये सैलिसिलिक एसिड है, कौन सा एसिड है, सैलिसिलिक एसिड का हमने रिडक्शन किया है तो ये बन गया। फिर इसका मैकेनिज्म टॉटोमेरिज्म हो गया, टॉटोमेरिज्म के बाद ये बना, फिर इसमें ये, तो ये पिमलिक एसिड। एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, पिमलिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम, डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट, पिमलिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम। लो भैया सोचो, आप सोच के बताओ, फिर आप सोचो, हमें नहीं पता कि किससे बना सकते, बनाने को तो बहुत सारे बना सकते हैं, बट इसमें 4 ऑप्शन में से
एक ही दिया था क्या, सैलिसिलिक एसिड, जिससे आप बना सकते थे। अब याद रहेगा तभी कर पाएंगे। अब इसके बाद इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटिंग ग्रुप OH और NaOH, तो वो बोल रहे हैं कि अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप OH और NH2 प्रेजेंट है, तो अगर सल्फ्यूरिक एसिड में या बेंजोइक एसिड में OH और NH2 प्रेजेंट है, तो उसमें Br2 ऐड करेंगे तो आप ये क्या बनाएंगे, 2,4,6 क्या, ट्राई ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो क्या, फिनॉल, ट्राई ब्रोमो फिनॉल बना लेंगे, ट्राई ब्रोमो फिनॉल। लगता है राइटिंग खराब हो गई मेरी, मैं फिर से लिख देता हूँ, ट्राई ब्रोमोफिनॉल, ट्राई ब्रोमोफिनॉल। और इधर देखिए और इंटरेस्टिंग, HNO3 डाल देंगे और ये है तो फिर से ये उड़ जाएगा और बनाएगा ये पिक्रिक एसिड। कौन सा एसिड, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। ये देखिए मिथाइल सैलिसिलेट क्या है, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, कैसे बनता है, ये सैलिसिलिक एसिड है जो बार बार आपको दिख रहा है। सैलिसिलिक एसिड का अगर आप मिथाइलेशन करेंगे, ये कहाँ पे होगा, COH में, तो बनता है क्या, मिथाइल सैलिसिलेट, जो रूमेटिक पेन्स में, मतलब जोड़ों के दर्द में आपकी हेल्प करता है। फिनाइल सैलिसिलेट का नाम क्या है, सेलोल। आपसे पूछेगा सेलोल क्या है, फिनाइल सैलिसिलेट। तो फिर से देखिए बेंजीन, जो बेंजोइक एसिड वाला COH ग्रुप है उसमें आपने फिनाइल ग्रुप ऐड कर दिया तो सेलोल हो गया, एंटीपायरेटिक है। और अगर इसी में OH में ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा एस्पिरिन। इसी में अगर आप एसिटाइलेशन कर देंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O CHCl कर देंगे तो आपको एक नया कंपाउंड मिल जाएगा, कौन सा, एस्पिरिन, जो ये होगा। ध्यान दीजिए अलग हो गया ना, ये सब लोग COH में ऐड हो रहे थे, ये कहाँ पे ऐड हो रहा है, O के साथ। देखिए COH में ऐड होगा मिथाइल तो बन गया क्या, ये वाला आपका ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, मिथाइल सैलिसिलेट। और अगर फिनाइल सैलिसिलेट ऐड कर देंगे COH में तो क्या बन गया है, सेलोल, जो एंटीपायरेटिक है। और अगर OH में अगर इसका एस्टाइलेशन कर देंगे तो इसको बोलते हैं क्या, एस्पिरिन, जो कि मतलब वंडर ड्रग है, वंडर ड्रग बोलते हैं उसको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए टॉपिक के साथ। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी कर दीजिए, क्वेश्चन भी कि कैसा लग रहा है आपको। और थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।